हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में हम कुछ डाउट जो है कैंडिडेट के डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र या आरबीओ ट्रांसफ़र हो सकती है, और क्या जो ट्रेनिंग का पीरियड है क्या वो इंक्रीज़ हो सकता है या एक्सटेंड हो सकता है आगे को। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जो शायद हमारे एक कैंडिडेट थे वो बोल रहे थे कि जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो नहीं बताई है। लेकिन मैं देख पा रहा था कि अभी नोटिफिकेशन में तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसीज़ बताई हुई हैं अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है अप्रेंटिस की, तो इसमें इन्होंने अच्छे से जो है इसमें दे रखा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो सकती है, या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो सकती है, या आरबीओ चेंज हो सकता है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसा ही बता रहे हैं कि और मैंने भी बताया था कि बड़े रेयर चांस हैं इसमें। क्योंकि अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं हो सकती। तो जैसा कि इसके ऊपर आते हैं, जैसे ये वैकेंसीज़ हैं, जैसा कि मैं हिमाचल से हूँ तो मैं हिमाचल के ही ऊपर डिस्कस करूँगा। जैसे मान लो कांगड़ा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 36 जो वैकेंसीज़ हैं। तो एक तो पहली बात ये है कि इसके बड़े सारे रीजन होते हैं कि ट्रांसफ़र ना करने के। क्योंकि पीछे से सारा डाटा बन के आता है। जैसे हिमाचल है तो हिमाचल में शिमला डिवीज़न से या एलएचओ से बन के आता है। फिर शिमला जो मेन हेड ऑफिस होता है वहाँ से फिर आगे को कैंडिडेट का डाटा बन के आता है कि इतने कैंडिडेट जो है इस आरबीओ को देने होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने मेंशन करे होते हैं पहले से कि इतने इतने जो कैंडिडेट हैं। जैसे कांगड़ा में 36 हैं तो वो पीछे से ही बन के आते हैं। तो फिर ये मुश्किल हो जाता है किसी कैंडिडेट को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करना, या एक आरबीओ से दूसरे आरबीओ में ट्रांसफ़र करना। इसमें फिर जो एचआर है और आरएम की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। और इन केस उसमें फिर वो एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी हो सकता है कि अगर दोनों में लेकिन वो उसके लिए फिर जो मतलब काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए आरएम, या वो अगर चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस बड़े ही मतलब मैंने तो कोई सुना नहीं कि किसी की करी हो। लास्ट टाइम हमारे टाइम भी एक कैंडिडेट था, वो कांगड़ा का था, लेकिन उसको नहीं किया उन्होंने ट्रांसफ़र। उसने काफ़ी टाइम इवन उसने यहाँ तक बोल दिया कि जो नज़दीक वाली जैसे जोगिंद्रनगर है, वहाँ से भी नज़दीक वाली जो ब्रांचेज़ हैं उनको उसको वो दे दी जाए। लेकिन फिर वहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट था जैसे जोगिंद्रनगर वाला, तो उसको फिर वो कहाँ रहते, तो उसको जोगिंद्रनगर वाले को उसको भी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे किसी दूसरी जगह पे। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं। मतलब एक ये भी रीज़न है कि वो ट्रांसफ़र नहीं करते। दूसरा ये कि दूसरी बात ये है कि जैसे एक ही उसमें बहुत सारे ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, तो उस रीजन से भी वो फिर दूसरे में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कांगड़ा में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए हैं और उसमें वैकेंसी जो ओनली 36 हैं, तो फिर उसमें वो 36 ही लेंगे, बाकी वो दूसरे कैंडिडेट को वो दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसा होता है फिर। बाकी एक चीज़ और भी देखी, क्योंकि एसबीआई जो है हर टाइम जो है अपना ट्रेंड चेंज करता रहता है। जैसे अभी 2 बैच निकले हैं एसबीआई अप्रेंटिसशिप के, तो 2 बैच में उन्होंने मैक्सिमम उसमें उन्होंने ऐसा ही करा है कि अ, ऐसा नहीं है कि ये अभी इस बार किसी को भी नहीं मिला है। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं उनको जो है अपनी होम डिस्ट्रिक्ट मिली है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड जो है काफ़ी सिमिलर नहीं रहा है पिछले वाले 2 बैचों से। इस बार उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट ही वो कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये देख के चलें तो वो कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे भी हैं उनको दूसरी डिस्ट्रिक्ट मिली है। तो इसके पीछे का सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि उनको शायद ऐसा लगा हो कि अगर हम होम डिस्ट्रिक्ट, अब उन्होंने पिछले वाला ट्रेंड भी देखा होगा कि जो पिछले अप्रेंटिस थे उनको
उन्होंने कितना वर्क किया। जैसे हो सकता है कि उन्होंने अपने जैसे अगर किसी को होम ब्रांच मिल जाती है, अपने नियर मिल जाती है, तो फिर वो उतना प्रेशर नहीं लेता, या फिर कुछ मतलब उसमें काम करने में हिचकिचाता है, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोई अपने नोन है कोई, तो उनको वो जैसे अगर अब जो टारगेट पूरे करने होते हैं, तो जो जो उनके मतलब उनके नोन जानने वाले होते हैं, तो उनके ऊपर फिर वो कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं करता। तो ऐसा भी मैंने सुना कुछ अभी, ऐसा भी कुछ जो है ब्रांच में कुछ बातें हो रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से भी जो है एसबीआई ने कुछ ऐसा सोचा हो। तो तभी तो इस बार उन्होंने काफ़ी सारे, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को अपनी होम ब्रांच नहीं दी। तो जो ट्रांसफ़र वाला है वो तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही कम चांस है कि वो देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, या एक आरबीओ से दूसरे आरबीओ में। तो ये रीजन हो सकते हैं कि इन इन रीजन की वजह से जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। बाकी दूसरा टॉपिक था कि क्या एक्सटेंशन हो सकती है। तो एक्सटेंशन के ऊपर देखा देखा जाए तो फ्रेंड्स, एक्सटेंशन का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये तो आप ऐसा सोचो ना कि जैसे मान लो आप कोई डिग्री कर रहे हो, जैसे बीए करी या बीएससी करी, तो क्या हम बीए बीएससी को हम एक्सटेंड करते हैं? उसको नहीं करते ना। तो इस हिसाब से ये भी एक ट्रेनिंग ही है, ये जॉब नहीं है, ये तो स्टाइफंड आपको मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन एक्सटेंड नहीं होता है। हाँ, ये वो दूसरी बात अलग है कि चैनल आपको एक दूसरा अलग मिल सकता है अगर आप उसमें वर्क करना चाहें, लेकिन इसका अप्रेंटिसशिप का एक्सटेंड होने का कोई मतलब ही नहीं है। स्टार्टिंग में एसबीआई ने सोचा था खुद ऐसा, उन्होंने जब 2021 वाला और 2019 वाले में भी उन्होंने, 2021 वाले में शायद उन्होंने, जब हमारी नोटिफिकेशन आई थी, तो उन्होंने 2-3 महीने पहले एक अलग नोटिफिकेशन निकाली थी। उसमें उन्होंने 3 ट्रेंड बताए थे कि एक साल में 15,000 रुपये मिलेगा, दूसरे साल में 17,000 रुपये मिलेगा, और तीसरे साल में 19,000 रुपये मिलेगा। तो वो जो था वो एक तरह से अप्रेंटिसशिप का नहीं था, वो वैसा ट्रेंड फॉलो कर रहे थे जैसा आईडीबीआई करता है। लेकिन उसमें फिर उन्होंने सोचा कि वो तो फिर एक जॉब हो गई। वो तो फिर अगर 3 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर लेता है, तो फिर उसका जो है एक तरह से वो मतलब उसको वो आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर जो अप्रेंटिस होता है, अप्रेंटिस तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है, फिर वो एक रूल होता है कि उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर केस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो उन्होंने वो कैंसिल कर दी 2021 में, जो नोटिफिकेशन ऐसी आई थी, वो फिर उन्होंने सिंपल ही 1 साल की नोटिफिकेशन निकाली। तो एक्सटेंशन का तो मतलब ही नहीं बनता कि एक्सटेंशन मिलेगी या इंक्रीज़ हो जाएगा आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड है। लेकिन हाँ, ये है कि उसके बेस पे आप फिर कहीं और दूसरे चैनल में, एसबीआई में ही दूसरे चैनल में आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा था फ्रेंड। अ, बाकी जो जैसे काफ़ी सारे डाउट्स हैं, आप देख पा रहे हैं कि सभी आरबीओ में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोई कुछ कर रहा है। जैसे कोई एचआर है, वो नॉर्मली जो जैसे कोई मेडिकल टेस्ट करवा रहा है, तो किसी का इजीली तरीके से वो उसको पास कर दे रहा है, और किसी की वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। तो ये एचआर के ऊपर डिपेंड है। बाकी बाकी क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो हमारे को बनाने ही पड़ेंगे। बाकी ये डाउट्स थे फ्रेंड्स। तो आप देख लेना, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप देख लेना, ज्वाइन तभी करना कि अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अदरवाइज़ दूसरी डिस्ट्रिक्ट में तो ये है कि फिर 1 साल के बाद अगर आपकी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं होती, तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप सोच सकते हैं आगे का, कि आगे क्या करना है, उसको मतलब माइंड में रख करके अच्छे से एक बना करके सेटअप बना करके कि आगे क्या करना है, तभी आप उसको ज्वाइन करना, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू सो मच।